तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इतिहास विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आप लोग इतिहास विषय में टॉप करो, तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके इतिहास विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये इतिहास विषय का पेपर है। और अगर फिर भी अगर आपको यकीन न हो ना प्यारे बच्चों, आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये इतिहास विषय का पेपर है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब चलो मैं आपको सही विकल्प चुनकर बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको सही विकल्प चुनकर लिखने होंगे। देखो एक एक क्वेश्चन के आंसर को मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? स्पेन में, अफ्रीका में, बेबीलोन में या इराक में? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बेबीलोन में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? देखो प्यारे बच्चों, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? बाटू ने किया था। बाटू इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की? देखो प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की थी? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लियोनार्दो दा विंची ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, चिरोकी का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, चिरोकी का अर्थ क्या होता है? तो देखो यहाँ से आपको देख कर लिखना होगा काक। द नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा काक। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रेरी चारागाह कहाँ है? देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, प्रेरी चारागाह कहाँ पर है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, ये आ नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोईजी सरकार का संबंध से है। देखो प्यारे बच्चों, मोईजी सरकार का संबंध किससे है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जापान से है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। पहले का राइट आंसर आपका बा आएगा, दूसरे का भी बा आ जाएगा, तीसरे का आ जाएगा, चौथे का पैर जो आपका दा आएगा, पांचवें का भी आपका आ जाएगा, छठे का आपका सा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख कर जाना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको इराक लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, तेमुजिन की उपाधि प्राप्त हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, तेमुजिन की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चंगेज़ खान को प्राप्त हुई थी। तो देखो चंगेज़ खान यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। चंगेज़ खां की विधि संहिता को कहा जाता है। देखो बच्चों, चंगेज़ खां की विधि संहिता को यास कहा जाता है, यास आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। देखो बच्चों, पादुका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इटली में। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। देखो बच्चों, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति क्या है? तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। देख सकते हो अमेरिका में मिली हुई सबसे पुरानी मानव आकृति कौन सी है, यहाँ पर आपको लिख कर आनी होगी। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है, एक तीर की नौ। क्या लिखोगे? एक और उसके बाद में तीर और उसके बाद में की
और उसके बाद में नाउ इसको इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और रेड गार्ड्स में शामिल थे, देख प्यारे जो रेड गार्ड्स में जो है ना छात्र शामिल थे। कौन शामिल थे? छात्र। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है वारकार शीर्ष चित्रकला से संबंधित है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। रोम में चांदी के सिक्के को सॉलिड कहा जाता है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। चीन की दीवारों का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका सत्य होगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था, देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना, जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसी पूछी जाएगी। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मंगोल सरदारों की परिषद, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? कुरिलताई। और मेसोपोटामिया की देवी इन्ना, देखो पहले इसकी जोड़ी के मिलान आपको कर लेना है युद्ध एवं प्रेम से। और अब अगला क्वेश्चन ऑगस्टस, ऑगस्टस की जोड़ी के मिलान प्यारे जो आपको कर लेना 2700 ईसा पूर्व से। और सामंतो लाडो का निवास स्थान, देखो पर जो सामंतो लाडो का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान आपको किससे करना होगा? मेनर से। इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों मेनर से मिल जाएगी। मार्टिन लूथर की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना समाज सुधार से। और केनबरा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे? सभा स्थल से। और अब अगला क्वेश्चन प्रथम अफीम युद्ध, तो देखो प्यारे जो ये हुआ था 1840 में। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्यारे बच्चों ये अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहाँ पर आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए प्रश्न नंबर 5 में। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 5 के सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है कीलाकारी लिपि किस सभ्यता से संबंधित है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता से संबंधित है प्यारे बच्चों? ये मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हुआ उसे क्या कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा गृह युद्ध। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? गृह युद्ध कहा जाता है। यायावर शब्द का अर्थ होता है, देखो बच्चों यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या लिख कर आओगे यहाँ से? घुमक्कड़, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पादवा विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे? देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? पादवा विश्वविद्यालय में इसके प्रोफेसर कौन थे? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा आंद्रे वेसालियस। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? इस प्रकार से आप लोग देख लें आंद्रे, और उसके बाद में आगे लिखोगे वेसालियस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन सा था? देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा होपी। क्या था प्यारे बच्चों? होपी, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? देखो प्यारे बच्चों किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जापानी भाषा में कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सनियात सेन। क्या लिखोगे? सनियात, और उसके बाद में आगे लिख देना सेन। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो लीजिए आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 6 पूछा सीमार का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो देखो पहले जो सीमार का शाब्दिक अर्थ यहाँ से देख कर लिख देना। और अगला क्वेश्चन पूछा है जिगुरात क्या था? तो देखो पहले जो जिगुरात क्या था इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पहले जो पूछा है देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 सेनेट से क्या से? तो देखो पहले जो सेनेट से क्या से इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, देख सकते हो प्रिंसिपेट से क्या से प्रश्न नंबर 9 पहले जो पूछा गया है। तो देखो प्रिंसिपेट से क्या से इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है
टीथ तथा भीप कर की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखो टीथ और भीप कर की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को लिखिए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, रेड इंडियन से क्या से है। तो देखो बच्चों रेड इंडियन से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, कॉलोनी किसे कहा जाता है। तो देखो बच्चों कॉलोनी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लो। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, कंफ्यूशियसवाद क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखकर लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला को समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया, इसको भी देखकर लिख दें। और 19 के बाद में देखो बच्चों इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 20 को अपन पढ़ लेते हैं, सामंतवाद के पतन के कोई 4 कारण आपको बताने हैं। सामंतवाद के पतन के 4 कारण यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा, मेजी पुनर्स्थापना से क्या से। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।